जहां 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं आज भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत बड़ी संख्या में छोटी सरवन क्षेत्र के लोगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। आदिवासी लोगों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे राजकुमार रोत ने पीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उदयपुर संभाग में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल परमाणु घर बनाने के लिए विस्थापित किए गए लगभग 1700 परिवारों की 30 मांगों को पूरा करवाने के लिए 3 घंटे तक राजकुमार रोत ग्रामीण के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे रहे। राजकुमार रोत की मांग है कि जिन लोगों की जमीन पर बिजली घर बन रहा है उनको एनपीसीआईएल के आश्वासन के तहत पूरा मुआवजा दिया जाए और माही परमाणु बिजली घर का दूषित पानी माही बांध में नहीं छोड़ा जाए। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत ने बिजली घर के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। परमाणु बिजली घर जो पूर्व से प्रस्तावित है उसका काम चल रहा है और उसका आगामी ये 25 तारीख है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने, शिलान्यास करने आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की जो मांगे थी, उनकी पीड़ा थी, जो विस्थापित परिवार या प्रभावित जो परिवार है, इनकी मांगे आज भी अधूरी है। अभी जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक और एनपीसीएल के अधिकारियों तक हमारी जो बात थी वो पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें मोटे तौर पे जो बात है कि जो विस्थापित परिवार था, उन विस्थापित परिवारों को जो उचित मुआवजा नहीं मिला और कई परिवार ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा 20 परिवार ऐसे जो माही से विस्थापित हुए थे और यहाँ पर आए और यहाँ से फिर विस्थापित हुए, मतलब डबल विस्थापित हुए। तो जो डबल विस्थापित परिवार है उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, एनपीसीएल की तरफ से कराया जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिला था, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो फॉरेस्ट में रह रहे थे पट्टा मिला था, तो उन पट्टा धारकों को भी विस्थापित किया गया, लेकिन उनको कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। तो इस बात को रखा है। हाँ, यहाँ पर जब भी अब व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला, उसकी मांग अनुरूप इसकी सुनवाई नहीं हुई, तो स्वाभाविक है कि जो एनपीसीएल काम कर रहा था उसका विरोध किया। तो जब भी विरोध हुआ तो जिला प्रशासन ने इस पे मुकदमे दर्ज किए। तो हमारी मांग है कि वो मुकदमे, आप जमीन ले ली, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, उनकी जो मांगे थी उनको नहीं सुना और मुकदमा भी आप लोगों ने उन पे ठोक रखा है। इसमें 16 से 17 महिलाएं हैं, तो इसमें ये भी मांग रखी है, मुकदमा आप लोग कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो, कह रहे हो यहाँ विकास करेंगे, तो विकास जमीन लेके उनको विस्थापित करके और उनके मुकदमा ठोके कर नहीं सकते। जिसमें हमारी मांग है कि उनको मुकदमे को भी विड्रॉल किया जाए। दूसरा कि यहाँ पर जो रोजगार है, इस कंपनी के अंदर रोजगार में जो लगे, सबसे पहली प्राथमिकता 1700 परिवार जो विस्थापित हुए हैं, इन परिवार परिजनों या उन परिवार में जो भी लोग हैं स्किल अनस्किल, इनको पहली प्राथमिकता मिले कि पहला रोजगार इन परिवारों को दिया जाएगा। इसके अलावा सीएसआर फंड पिछले 2 सालों के अंदर एनपीसीएल ने 17 से 18 करोड़ रुपया दिया, लेकिन प्रभावित परिवारों में कहीं पर भी 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। यह दुर्भाग्य की बात है। ये कहे कि उस मानसिकता, जो जिस मानसिकता से क्या मतलब कि आप आदिवासी को कोई समझ ही नहीं रहे। तो हमारी मांग रखी है कि जो सीएसआर का फंड, मतलब प्रॉफिट का 2% जो आ रहा है, 2% में 70% बजट स्थानीय लोगों और आसपास के जिले के अंदर ही खर्चा किया जाए। इस तरह की मोटा मोटा हमने पूर्व 21 सूत्री मांगे और नई मांगे कुल मिला के ऐसे जो लिमिटेड अभी जो जरूरत है वास्तविक, इस प्रकार हमने 10-12 मांगे रखी है। और 10-12 मांगे सरकार इस पे संज्ञान ले और संज्ञान लेके लिखित में आश्वासन दे, या सरकार का मुख्यमंत्री जी स्वयं या जिला प्रशासन का बड़ा अधिकारी लिखित में हमें आश्वस्त करे, इसके बाद धरने को उठाया जाएगा। ये मांग रखी है। कलेक्टर साहब का कहना है कि उनके स्तर से जो बात है, इनके स्तर की जो बातें हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मेरे स्तर का जो है वो मैं कराऊंगा। बाकी राज्य सरकार का मामला है, जो मुकदमा का मामला है, इसके बाद जो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के तहत जो पट्टे मिले थे उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा रहे हैं अभी। और एनपीसीएल का अधिकतर मामला एनपीसीएल का है, तो एनपीसीएल से बात करके हम बता रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अगर सुनवाई होती है और पीड़ित परिवारों की जो वाजिब मांगे हैं, अगर इन पे सुनवाई होती है तो धरना स्थगित, मतलब यहाँ से उठाया जाएगा। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे।